देखिए, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किसको कौन सा विभाग देते हैं। मुख्यमंत्री जी को ही तय करना है किसके जिम्मे कौन विभाग रहेगा। उन्होंने जो उचित समझा, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। अब मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आरा के लिए क्या विशेष होने वाला है? ये पूरे बिहार के लिए विशेष होने वाला है। बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है, एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है, मोदी जी और नीतीश जी को अपना आशीर्वाद दिया है। राजद भ्रष्टाचार पर बोले, परिवारवाद पर बोले, तो इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल से एक ही व्यक्ति उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद अब विभागों का भी बंटवारा हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री संजय टाइगर जी है। 2 दशक के बाद इस तरह का कारनामे देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री करो और गृह विभाग किसी और को। देखिए, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किसको कौन सा विभाग देते हैं। मुख्यमंत्री जी को ही तय करना है किसके जिम्मे कौन विभाग रहेगा। उन्होंने जो उचित समझा, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। अब मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। श्रम संसाधन विभाग आपको मिला है, कैसे देखती है? देखिए, कोई भी जिम्मेवारी मिले उसका शिद्दत से निर्वहन हो, इसका प्रयास होगा। आरा के लिए क्या विशेष होने वाला है? ये पूरे बिहार के लिए विशेष होने वाला है। बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है, एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है, मोदी जी और नीतीश जी को अपना आशीर्वाद दिया है। बिहार तेजी से प्रगति करे, ये सबका प्रयास है। जब बिहार प्रगति करेगा तो उसमें आरा भी शामिल है। हर जिले में उद्योग की बात की जा रही थी चुनाव से पहले। हम जो कहते हैं वो करते हैं। एनडीए की सरकार ने पहले जो वायदा किया था चुनाव में, उसको पूरा किया है और उसी का नतीजा है कि लगातार बिहार की जनता एनडीए पर भरोसा कर रही है। आप किसी को शब्दवाग दिखाकर बार बार सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो एनडीए पर भरोसा है, नीतीश जी पर, मोदी जी पर भरोसा है और लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से एनडीए के शासनकाल में बिहार तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, जन कल्याणकारी योजनाएं आम आवाम तक पहुंच रही है। लोगों का भरोसा है, उसी भरोसा के बदौलत ये सरकार चल रही है। गृह विभाग आने के बाद लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सच में नीतीश कुमार अब अस्वस्थ हो गए हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किसको कौन सा विभाग सौंपते हैं। आप ये जाकर समझने का प्रयास करिए कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं क्या। उन्हीं को विभाग बांटना है, उन्होंने सोच समझ कर निर्णय लिया होगा। एक आखिरी सवाल, राजद अब परिवारवाद पर हमला कर रहा है कि देखिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं। राजद भ्रष्टाचार पर बोले, परिवारवाद पर बोले, तो इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल से एक ही व्यक्ति उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसका सुपुत्र बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता है, उसकी धर्मपत्नी विधान परिषद में पार्टी की नेत्री है। पार्टी, पूरा परिवार ही पार्टी है। परिवार से के सारे पार्टी का निर्णय पार्टी परिवार के लोग लेते हैं। अब वह परिवार पर खड़ा करे सवाल परिवारवाद पे, तो मुझे लगता है अच्छा नहीं है। हमारे साथ जीवन कुमार जी है, 2 बात उनसे भी हम कर लेंगे। हाँ, माननीय मंत्री जी के साथ आप भी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? गृह विभाग आप लोग के खाते में आया है। देखिए, हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, ये उनके विचार पर फैसला होता है। तो ये उनका विचार है, तो उसको हम लोग तो रोक नहीं सकते हैं। ये उनके विचार का फैसला है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं वो, उनके सहमति से गृह विभाग आप भाई हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके विचार का सम्मान करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं वो। तो बिहार में प्रचंड बहुमत जनता ने दे दी अपना जनादेश। अब एनडीए सरकार क्या कुछ नया करने वाली है बिहार के लिए? क्योंकि प्लान की बात बार बार आ जा रहा है, रोजगार की बात आ रहा है, स्वास्थ्य की बात आ रहा है, तो इस पर कैसे काम करेगी आगे एनडीए? देखिए, जनता ने जो हमको मैंडेट दिया है, हम लोग उस पर खड़ा उतरेंगे, क्योंकि पहले भी जनता ने जो मैंडेट दिया था उस पर हम लोग काफ़ी काम किए हैं और इसी के कारण आपको इतना डेवलपमेंट दिखाई पड़ा और ये प्रचंड बहुमत भी उसी का परिणाम है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी सरकार ने वादा किया है, जो हमारी सरकार ने कहा है, जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने जारी किया है, उस पर काम करेंगे और निश्चित रूप से उस पर अमल भी करेंगे। चलिए, तो आगे देखना होगा। नई सरकार भी एनडीए की बन गई,
मंत्री भी नए बन गए, विभाग पर भी मोहर लग गया। अब आगे एनडीए सरकार कैसे बिहार में काम करती है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से लगातार हमलावर रहा है, प्लान को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, आगे कैसे रणनीति अपनाती है, कौन सी स्ट्रेटजी से काम करती है बिहार में, ये भी देखना होगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही रहने देते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।